नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं कुरान के 13वें अध्याय यानी सूरा अर्राद की गहराइयों में। हम मौलाना मौदूदी द्वारा लिखी गई तफहीम उल कुरान के जरिए इस भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक सच्चाई के कनेक्शन को समझेंगे। ये उर्दू तफसीर वैसे तो काफी सघन और विशाल है, लेकिन विजुअल ढांचे के आधार पर हम इस मुश्किल लगने वाले विषय को बिल्कुल आसान और दिलचस्प बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस विश्लेषण का रोडमैप बिल्कुल स्पष्ट है। हम इस पूरी चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले ऐतिहासिक संदर्भ, फिर प्रकृति की निशानियां, पुनर्जीवन पर उठते संदेह, पानी का एक बेहद खास रूपक और अंत में ईश्वरीय परिणाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खंड से, सूरा अर्राद का कॉन्टेक्स्ट और इसका ऐतिहासिक संदर्भ। तफहीमुल कुरान का ये शुरुआती पन्ना देखने में शायद थोड़ा जटिल लगे, लेकिन इसका मूल संदेश बेहद सीधा और सटीक है। यहाँ किसी तरह की गोलमोल बात नहीं की गई है। मौलाना मौदूदी ने पहले ही पन्ने पर बुनियादी ढांचे को रख दिया है, जिससे ये तय हो जाता है कि इस पूरे अध्याय का केंद्र क्या होने वाला है। ये दिखाता है कि आगे का संदेश सच में कितना प्रभावशाली होने वाला है। अब इस नाम को ही ले लीजिए, अर्राड। इसका मतलब होता है बादलों की गरज यानी थंडर, और ये नाम चुनना बिल्कुल भी संयोग नहीं है। ध्यान दीजिए, जिस तरह बिजली और बादलों की गरज शक्तिशाली और दिल को हिला देने वाली होती है ना, ठीक वैसा ही तेवर इस संदेश का भी है। ये पूरी शक्ति के डंके के चोट पर 3 मुख्य बातों पर जोर देता है: तौहीद यानी ईश्वर का एक होना, रिसाला यानी संदेशवाहक, और आखिरा यानी मरने के बाद का जीवन। यही तीनों इस अध्याय की बुनियाद हैं। अगर ऐतिहासिक संदर्भ को देखें तो ये सूरा मक्का के आखिरी दौर में आई थी। ये वो वक्त था जब निंदा और विरोध बिल्कुल अपने चरम पर थे। लोग लगातार संदेह पैदा कर रहे थे। लेकिन इस बढ़ते विरोध के बावजूद इस संदेश की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ये कि ये संदेश बिल्कुल अटूट और दृढ़ रहा। इसने अपने मूल सिद्धांतों पर जरा सा भी समझौता नहीं किया। इस ऐतिहासिक बुनियाद के बाद आते हैं दूसरे खंड कर, प्रकृति की निशानियां, जहां ध्यान इंसान की आंतरिक दुनिया से हटकर इस विशाल ब्रह्मांड पर जाता है। जरा इस विचार पर गौर कीजिए। ऐसे आसमान जो बिना किसी दिखने वाले सहारे या स्तंभ के उठाए गए हैं। कितनी अद्भुत कल्पना है ये। तफसीर का ये हिस्सा हमें मजबूर करता है कि हम ऊपर देखें। ब्रह्मांड की विशालता का ये जिक्र सिर्फ काव्यात्मक नहीं है, बल्कि ये इंसान को उस ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जिसने बिना किसी फिजिकल सहारे के इतने विशाल आसमान को थामे रखा है। और प्रकृति की गवाही बस यही नहीं रुकती। सूरज और चांद की ऐसी सटीक और नियमित गति देखिए, जो कभी 1 सेकंड के लिए भी नहीं चुकती। पहाड़ों और बड़ी बड़ी नदियों का फैलाव देखिए। और सबसे कमाल का तर्क तो ये है कि एक ही मिट्टी और एक ही पानी को इस्तेमाल करके जमीन कितनी तरह के फल और फसलें उगाती है, जिनके स्वाद और रूप बिल्कुल अलग होते हैं। तफसीर कहती है कि ये बेदाग व्यवस्था और विविधता कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं हो सकती। ये चीजें खुद ब खुद काम नहीं कर रही हैं। इन सब के पीछे किसी न किसी एक अखंड रचनाकार का डिजाइन जरूर है। ब्रह्मांड के इन भौतिक तर्कों से आगे बढ़ते हुए तीसरा खंड एक ऐसे संदेह को उठाता है जो शायद हर दौर में इंसान को सताता है: आखिरा यानी मरने के बाद की जिंदगी पर उठने वाले सवाल। उस दौर में विरोधियों ने एक बड़ा ही तीखा सवाल खड़ा किया था: जब हम मरकर मिट्टी बन जाएंगे तो हमें दोबारा कैसे बनाया जा सकता है? उनके हिसाब से तो ये बिल्कुल असंभव था। ये एक बड़ा सीधा सवाल था जो इस ईश्वरीय संदेश की बुनियाद को ही चुनौती दे रहा था। लेकिन कमेंट्री इस सवाल का जो जवाब पेश करती है वो बेहद तार्किक और शानदार है। पूरा विश्लेषण इस बात पर आकर टिकता है कि सोचिए, जो सत्ता उस अनंत आसमान, सूरज, चांद और इस इतने जटिल ब्रह्मांड को पहली बार शून्य से रच सकती है, क्या उसके लिए एक इंसान को मिट्टी से वापस बनाना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। आसमान का ढांचा और इंसान का पुनर्जीवन एक ही शक्ति के 2 प्रदर्शन हैं। ब्रह्मांड की रचना खुद ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पुनर्जीवन पूरी तरह संभव है। पुनर्जीवन की इस तार्किकता को समझने के बाद आइए चौथे हिस्से पर चलते हैं। यहाँ पानी का एक ऐसा दृश्यात्मक रूपक मिलता है जो सत्य और असत्य के अंतर को हमेशा के लिए स्पष्ट कर देता है।
तफसीर के इन पन्नों में एक बेहद गहरा और खूबसूरत रूपक विस्तार से समझाया गया है, पानी, बाढ़ और उसके ऊपर तैरते झाग का रूपक। मौलाना मौदूदी यहाँ गहराई से समझाते हैं कि आसमान से उतरने वाले ईश्वरीय ज्ञान की तुलना आसमान से बरसने वाली बारिश से आखिर क्यों की गई है। इस रूपक में सत्य यानी सच्चाई की तुलना उस जीवनदायिनी बारिश के पानी से की गई है जो जमीन की गहराइयों में चला जाता है। ये पानी धरती के काम आता है, बीज को अंकुरित करता है और लंबा फायदा पहुंचाता है। इसके ठीक विपरीत असत्य या झूठ को उस झाग से मिलाया गया है जो बाढ़ आने पर पानी के ऊपर उठ तो आता है, बहुत शोर मचाता है और दिखने में बड़ा भी लगता है, लेकिन दरअसल वो किसी काम का नहीं होता। वक्त आने पर वो झाग पूरी तरह गायब हो जाता है और बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ फायदेमंद पानी। ये बताता है कि झूठ हमेशा टेम्परेरी होता है और सच हमेशा बाकी रहने वाला। इन कमाल के दृष्टांतों के बाद हम अपने विश्लेषण के आखिरी और 5वें खंड पर आते हैं, अंतिम परिणाम। क्योंकि अगर दुनिया को इतनी सटीकता से बनाया गया है तो कर्मों का हिसाब न होना उस व्यवस्था के खिलाफ होगा। तफसीर यहाँ अकाउंटेबिलिटी का एक निश्चित क्रम स्पष्ट करती है। पहला स्टेप, इस दुनिया में किए गए हमारे हर एक कर्म। दूसरा स्टेप, उन कर्मों को दर्ज करने की एक ऐसी बेदाग व्यवस्था जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। और तीसरा स्टेप, इन सब के आधार पर अंतिम ईश्वरीय जवाबदेही। एक परफेक्ट सृष्टि में इंसान का व्यवहार और उसके नतीजे ऐसे ही किसी इत्तेफाक के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते। तो आखिर वो सफल लोग कौन होंगे जिनके कर्म उन्हें एक बेहतर अंत तक ले जाएंगे? कमेंट्री उन विशेषताओं की एक बेहद सीधी लिस्ट देती है। और मजे की बात यह है कि ये बातें सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह व्यवहारिक हैं। वादे पूरे करना, पवित्र रिश्तों को ईमानदारी से निभाना, मुसीबतों में धैर्य बनाए रखना, दान और परोपकार करना और सबसे खास बात, बुराई का सामना अच्छाई से करना। ये उन कर्मों की गूंज है जो पानी की तरह इंसानी समाज को सच में फायदा पहुंचाते हैं। इस पूरे सफर के बाद जो मूल निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो ये है कि ईश्वरीय सत्य सभी अस्थायी और शोर मचाने वाले विरोधों से ज्यादा टिकता है। झूठ चाहे कितना ही बड़ा और प्रभावशाली क्यों ना लगे, आखिर में उसका वजूद उस झाग की तरह ही है जिसे एक ना एक दिन गायब होना ही है। लेकिन सत्य अपनी छाप हमेशा छोड़ता है। आखिर में एक गहरे सवाल के साथ इस विश्लेषण को विराम देते हैं। अगर ये भौतिक दुनिया, ये सूरज, चांद, तारे और नदियां सब कुछ इतनी सटीक व्यवस्था और एक निश्चित उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, तो एक इंसान होने के नाते हमारे अस्तित्व का आखिरी उद्देश्य क्या है? क्या ये संभव है कि इतने विशाल और ऑर्डर वाले ब्रह्मांड में इंसान का जीवन बिना किसी लक्ष्य या हिसाब किताब के हो? इस सवाल को अपने जहन में रखिए और इस पर थोड़ा गहराई से विचार कीजिए। इस रोचक विश्लेषण में साथ चलने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।